हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होने वाला है, यूपी बोर्ड के द्वारा जो पेपर मॉडल पेपर क्या कर दिया जारी किया गया, उसमें ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चौथे का अथवा वाले क्वेश्चन पे कितने नंबर का है, 2 नंबर पर। देखिए ये आपके सामने चौथा है, यहाँ पर देखिए चौथे का अथवा वाले क्वेश्चन में फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। इसका आप अच्छे से यदि आंसर लिख देंगे तो कितने नंबर मिल जाएगा आपका, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसको एक्चुअल में आपका आंसर कैसे लिखना है प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। इतना चीज़ आप लिख देंगे ना तो मेरे भाई 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। जितना चीज़ इस टाइम हम बता रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे ना, ठीक है, अभी हम आपको बोर्ड का प्री बोर्ड का एक पेपर दिखाते हैं किसी स्कूल में, जितना हमने मॉडल पेपर प्रस्तुत किया था उसी के अंदर सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि अपना 2 नंबर बन जाए। देखिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, सटीक पॉइंट लिखना, एग्जाम में एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे दे। इसमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे आप आंसर हेडिंग डालेंगे और जो भी नंबर रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। लिखा फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ और संधारित्रों को सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब क्या होता है, आपके घर में यदि देखा जाए तो फ्यूज लगाओ, फ्यूज आपको दिखाते हैं एक्चुअल में फ्यूज कैसा होता है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ऐसा एक्चुअल में फ्यूज होता है। पहले बोर्ड में ऐसा लगता था, देखिए आपको दिखा देते हैं ऐसे एक्चुअल में फ्यूज होता है। अब तो ये हमारे घर में पहले लगा था, अब इसे फ्यूज को हटा के एमसीबी बॉक्स पूरा वायरिंग करा दिया गया। अब तो एमसीबी बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, एमसीबी का। देखिए ये क्या कर देती, एक फेस से दूसरे फेस में देखिए तार के द्वारा लिपेटा गया है, और ये जो तुम्हारे पास होता है पत्थर का होता है, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करती है। तो ये क्या कर देता है, एक सुरक्षा। मान लेते हैं यहाँ से विद्युत धारा ज़्यादा जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा। ठीक है, टूट जाएगा या पिघल जाएगा। ठीक है, पिघल जाएगा, जिससे हमारे घर में जितने भी सामान है वो क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे। तो वही चीज़ लिखा तुम्हारे पास फ्यूज विद्युत। ठीक है, थोड़ी इसे जूम कर देते हैं, ठीक है, इतना आपको दिख सके। देखिए फ्यूज विद्युत सुरक्षा युक्ति होता है। सुरक्षा युक्ति कैसे, अब मान लेते हैं यहाँ से धारा का मान यदि ज़्यादा जाएगा तो अपने आप को क्या कर देगा, ऐसे तोड़ लेगा, अपने आप को ये क्या कर देगा, तोड़ लेगा। यदि तोड़ दिया जाएगा तो विद्युत धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमारा संधारित्र क्या हो जाएगा, आराम से बच जाएगा। तो यही चीज़ लिखा, परिपथ और संधारित्रों का सुरक्षा प्रदान करता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता। मतलब गलनांक मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ें रहती है ना, क्योंकि यहाँ से विद्युत धारा ज़्यादा जाएगा तो अपने आप ये गल जाएगा अथवा पिघल जाएगा, इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम प्रयोग किया जाता है। गलनांक यदि ज़्यादा रहेगा तो विद्युत धारा मान बढ़ने पर, मतलब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर भी ये क्या कर जाएगा, अपने आप को ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है भाई, निम्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, फ्यूज टीन और प्लस में लेड के मिक्सर से बनता है। ठीक है, टीना होता है, जो टीना आपके घर में ना एक लोहा टीना कबाड़ वाला बेचने वाला आता है, तो टीन और प्लस लेड की क्या कर देता है, मिश्रण से क्या होता है, मिश्र धातु से बना होता है। तो 3 पॉइंट ये लिखेंगे, अपना काम ये हो जाएगा। ये तो फ्यूज के बारे में हो गया। अब ये बचाव एक्चुअल में हमारे घर में कैसे करता है, इसी प्लीज आप ध्यान से, और पॉइंट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा 4 पॉइंट। ठीक है, आप इतना समझे कि फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा युक्ति होती है। ये क्या कर देती है, यानी जितने भी हमारे घर में संधारित होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न यानी कम होता। फ्यूज टीन प्लस लेड के क्या होता है, मिश्र धातु से बना होता। अब ये बचाव कैसे करता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है, मान लेते परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है, मान अधिक हो जाता है। मतलब शॉर्ट सर्किट या किसी कारणवश आपके घर में विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, फ्यूज के तार में क्या होगी, ठीक है, फ्यूज के तार में ताप में वृद्धि होगी। कहने का मतलब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई तार जोड़ दिया, ये तार से इधर जाएगी तभी तो तुम्हारे पास परिपथ कंप्लीट हो गया। मान लेते कारणवश, कोई कारणवश क्या होगा, धारा का मान अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ताप में वृद्धि होगी, मतलब तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ताप में क्या होगी, पहले यदि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, मान देख अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज तार क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे आप,
फ्यूज तार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, फ्यूज तार के ताप में वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ ताप में यदि वृद्धि होगी तो इसका बोलेगा इसका गलनांक क्या होता, निम्न होता, मतलब इसका गलनांक कम होता। तो फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज जो होगा, फ्यूज पिघल जाएगा और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास टूट जाएगा। अब बताइए यदि फ्यूज टूट जाएगा, अब बताओ इसलिए हम तोड़ दिए तो यहाँ से जो धारा जा रही वो क्या हो जाएगी, धारा बंद हो जाएगी, मतलब ये धारा क्या हो गई, इजिली बंद हो गई। तो धारा यदि बंद हो गई है तो बताओ विद्युत धारा इनकम्प्लीट हो गई। विद्युत धारा यदि इनकम्प्लीट हो गई, जिससे विद्युत यानी जो तुम्हारे पास युक्ति है, मतलब हमारे घर में जितने भी संधारित्र रखी गई हैं उनमें क्या हो जाएगा, ठीक, जलने से बच जाएगा। इसी तरह से हमारे घर में क्या कर देता है, विद्युत यानी जो फ्यूज रहता है, विद्युत फ्यूज, वही वर्क करता है। तो इतना चीज आप लिखेंगे तो आपका कितना नंबर बन जाएगा मेरे भाई, 2 नंबर इजीली बन जाने वाला है। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ में संधारित्रों का सुरक्षा करती है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है, बहुत ही निम्न, नहीं निम्न समझ में आता, बहुत कम, ठीक है, निम्न कम इस कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसका गलनांक क्या होता, बहुत ही कम होता। फ्यूज लेड तथा टीन के मिश्रण से, टीन तथा लेड के मिश्र धातु से बना होता, मतलब 2 धातु होती है, एक टीन होता है एक लेड, दोनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। अब बचाव कैसे करता है, यदि परिपथ में अधिक मान के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तार में क्या होती है, फ्यूज को जो तार होता है उसमें तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में यदि वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात वो क्या हो जाएगी, तुरंत पिघल जाएगी, पिघल अथवा टूट जाएगी, यानी पिघलेगी उसके बाद टूट जाएगी। अब बताओ टूट जाएगी तो विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह जो जा रही हो कम क्या हो जाएगी, जा ही नहीं पाएगी, जिससे विद्युत युक्ति क्या हो जाएगी, मतलब हमारे घर में जितने भी सामान है, विद्युत युक्ति नहीं समझ में आता तो लिख देंगे हमारे घर में जितने भी सामग्री है विद्युत से चलने वाली क्या हो जाएगी, बच जाएगी, मतलब जलने से बच जाएगी। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, यानी जो फ्यूज होता है हमारे घर में क्या होता है, रखवार करता है, मतलब बचाव करता है। तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये कितने नंबर का है मेरे भाई, दोबारा दिखा देते, ये कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो 2 नंबर आपका इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्या हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।